it today. Okay, but you want to make it, na? Yeah, I've kept it ready. Like I've taken the printout, but कल का session miss कर गई थी मैं. मेरा physio का appointment था, तो I'll make it today. Yes, proper सोच के शांति से. यज्ञदीप जी को बहुत हड़बड़ी रहती है ना यज्ञदीप जी? Yes, एक सेकंड में टैग का 6 करोड़ और क्या 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 लिख के. इसका तो जवाब आपने दे दिया है, वो मिलना अगला वही लिखना है, इसके बाद अगला वही आएगा. आपका चेक 6 करोड़ का ही होने वाला. बस वेट कर रहा है. हाँ दी, एक्चुअली मुझे एक चीज पूछनी थी. चेक मैंने आज मॉर्निंग में बनाया है, ठीक है. मैं उठी और सीधा उठ के ना, लाइक मेरे माइंड में था कि मुझे चेक बनाना है, तो आई जस्ट विजुअलाइज सेम थिंग आई वांटेड. मैंने चेक में डेट लिखने के वक्त में, आई डोंट नो, मुझे याद है कि 11 है, मैंने रिकॉल किया आज 11 है, पर मैंने डेट लिखने के वक्त 10 लिख दी. तो कोई बात नहीं, दैट्स ओके ना. और अमाउंट भी पता है, ऑल ऑफ सडन जो क्लिक हुआ मैंने वही लिखा. तो उसके लिए लाइक मुझे वो नहीं है कि ना, मतलब वो जो मेरे मन में आया मैंने लिखा. यस दीपिका, यस बिल्कुल, जो मन में आए कि लगे कि हाँ यही चाहिए, आई एम केपेबल इनफ, आई हैव लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड इन माय लाइफ, आई कैन अट्रैक्ट इट. यस, वो अमाउंट आपके लिए बिलीवेबल होना चाहिए, है ना? मेरे लिए नहीं, आपके लिए वो अमाउंट बिलीवेबल होना चाहिए. गंगावती आंटी को कुछ मिला कि नहीं उनके खुद के लिए? मिल गया है, आज ब्रह्म मुहूर्त में लिख दिया. अरे वाह, आंटी से ना आप लोग सबको ही टिप्स ले सकते हो. ब्रह्म मुहूर्त में लिखा है. वेरी नाइस. तो डेट का कुछ नहीं है ना, मतलब डेट वो मैंने 10th लिखा. तो दिक्कत नहीं है दीपिका, इट्स ओके, परफेक्ट. अगर हम आज बनाएंगे तो आज की डेट डालेंगे. हाँ, आप जिस दिन बनाओगे उस दिन की डेट. अगर आपने भूल से कल की लिख दी, इट्स ओके, कोई बात. अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है. हाँ प्रीति, यू हैव एनी क्वेश्चन? मेरे को पूछना था कि जैसे मैं क्लास देरी से ज्वाइन की थी, तो मैंने जैसे सब प्रैक्टिसेस नहीं की अभी तक, कुछ गई, तो जैसे मैंने उतना ग्रेटिट्यूड ही नहीं दिया यूनिवर्स को, तो अगर मैं बाद में चेक करूं जब मुझे लगे कि मैंने इतना दे दिया है, ठीक रहेगा? देखो तुम्हारे ऊपर है ना, अगर कितना स्वीट और कितना ऑनेस्ट क्वेश्चन है. हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. मतलब एवरीवन एल्स एक बार म्यूट कर लीजिए ना, आपके तरफ से डिस्टरबेंस आ रही है बहुत. या कितना स्वीट और ऑनेस्ट क्वेश्चन है, आज तक किसी ने नहीं पूछा 1 साल में मेरे से. एक मिनट आवाज कैसे बंद है? मेरे को तो सुन रही है तुम्हारी आवाज. सुनाई नहीं दे रहा है. हाँ, वीडियो ऑफ कर लो तो उससे नेटवर्क ठीक हो जाता है. कुछ नेटवर्क इश्यू हो रहा है. ठीक है, वापस से लॉग इन करो, लॉग आउट करके लॉग इन करो. यस जी, नेटवर्क इशू की जगह नेटवर्क चैलेंज बोलना चाहिए क्या? हाँ, नेटवर्क चैलेंज, इशू, प्रॉब्लम, ये सब तो बंद करने होंगे ना. तो ऐसे भी उन्होंने. हाँ, अब सुन रहा है प्रीति? आई थिंक अभी भी उनका कुछ चैलेंज है. यस स्वीटी, यू हैव मेड चेक बनाया? नहीं, अभी बनाया नहीं है, कल का सेशन मैंने मिस कर दिया था, मैं आज बनाऊंगी. ओके ओके, यस ओके. हाँ, गुड आफ्टरनून, बोलिए. बना लिया मैंने चेक भी. वेरी गुड. यस, आई थिंक है ना, बहुत से अपने ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को खुद से, माने खुद के लिए मांगने में भी ना शर्म आ रही है. मतलब पहली बार शायद मांग रहे होंगे खुद के लिए कुछ, तो सोचने में भी लग रहा है क्या मांगू, है ना? आज तक कभी सोचा ही नहीं. तो हाँ, बहुत अच्छी बात है. बट है ना, थिंक, एक चीज सोच के रखिए कि जो आपके, उससे आप बहुत खुश हो, अगर उससे आप सेटिस्फाइड हो, तो आप कुछ मांग रहे हो ना, तो उसमें आप लालची नहीं हो जाते हो. ऐसा नहीं है कि आप बहुत ग्रीडी हो गए, अपने लिए मांग रहे हो. एंड जिन लोगों ने भी चेक लिखा है, सपोज लैपटॉप के लिए लिखा है, सपोज घर के लिए लिखा है, सपोज न्यू फोन के लिए, ज्वेलरी के लिए, जिस भी चीज के लिए,
बट ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अभी जो फोन है ना आपके पास, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो कि नहीं? अभी आप जिस घर में रहते हो, क्या आप उसके लिए कंप्लेन करते रहते हो? क्या आपको लगता रहता है बार बार कि कितना छोटा है, कितना छोटा है ना? तो आप जो चीज अभी आपके पास है, आर यू ग्रेटफुल फॉर दैट? एंड देन यू डिजायर फॉर मोर। ओके, तभी आपकी वो चीज पूरी होगी, नहीं तो नहीं होने वाली है। हाँ प्रीति। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि जैसे तुम हाँ बोली ना हाँ, कल, तुम्हारा क्वेश्चन समझ गए हम लोग, सुन लिए, अब हम लोग तुमको सुन रहे हैं यूनिवर्स आवाज? दिए ही नहीं तो कैसे मांग रहे हैं? हाँ, तो तुमको अगर लग रहा है कि तुमने लाइफ में बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं किए हैं, यू हैव बीन अ ग्रेटफुल पर्सन, भले ही तुमको अभी तक मैजिक बुक नहीं मालूम था, बट तुमने चला के, मतलब सपोज थैंक यू नहीं भी बोला है, बट दिल से तुम एक शुक्रगुजार पर्सन हो। यू आर अ ग्रेटफुल पर्सन। अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारा अकाउंट में कुछ तो पॉइंट्स है ही ग्रेटिट्यूड के, है ना, अच्छा। यू आर अ गुड पर्सन बाय हार्ट, तो तुम कर सकती हो। एक बार ओ, छोटा अमाउंट करो, है ना, तब ओके, तक ग्रेटिट्यूड और बढ़ जाएगी, बढ़ और जाएगा। फिर बड़ा अमाउंट मांगे। ठीक है, थैंक यू। दी मैंने प्रिंट अपनी आउट करा के रख लिया है। हाँ यस, आज पढ़ लेना। हाँ, ठीक एंड है। थिंक ऑफ समथिंग स्पेसिफिक कि क्या यस, चाहिए। क्या हाँ चाहिए? दी हाँ, अपने अच्छा, चेक, हाँ दी अपने चेक रखेंगे कहाँ पे? ये चेक अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में रख लो, जो मैं तो यही करती हूँ, क्योंकि ओके। रोज रोज मैं कहाँ देखूंगी, है ना, बार बार। जिन लोगों के पास मैजिक बुक है, सपोज वो रोज चैप्टर पढ़ते हैं, तो आप लोग उसमें रख लीजिए। तो मैं अपनी ग्रेटिट्यूड जर्नल में रख लेती हूँ, क्योंकि रोज मैं उसको सुबह खोलती हूँ, तो रोज आपको वो दिख जाएगा, एंड आप उसमें पावर दे सकते हो, फीलिंग्स दे सकते हो। एंड जिन लोगों ठीक ने भी है। पहले चेक बनाया था, उनके अभी तक फुलफिल नहीं हुए हैं, रियलाइज नहीं हुआ है, वो सामान उनको नहीं मिला, तो आप लोग को यही समझना होगा कि आपकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं कमती हो गई। आपने उसमें फीलिंग्स दिया ही नहीं, कुछ समय तक आपने देखा होगा, फिर छोड़ दिया, भूल गए। ऐसे नहीं होता है ना? आप एक चुंबक से किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत बड़ी चीज है, आपके सपने हैं जो थोड़े यूनिवर्स में है, आप उसको एक दो दिन पावर दोगे, एक दिन देखा बस, और फिर छोड़ दोगे, तो वो कहाँ से अट्रैक्ट हो पाएगी? यू हैव टू गिव इट कंटिन्यूअस पावर एंड कंटिन्यूअस फीलिंग्स। बार बार आप उसको देखोगे, इमेजिन करोगे, आपको वो चीज मिल गई, देन ओनली इट विल कम ट्रू, है ना? एंड इफ यू आर स्टेइंग इन ग्रैटिट्यूड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस ग्रैटिट्यूड इज इक्वल टू फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स। खाली एलओए से भी हो सकता है, खाली ग्रैटिट्यूड से भी नहीं होगा, अगर आप वो प्रॉपर वे में नहीं कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो नहीं कर रहे हो। ओके, यस। सुवर्णा जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, हाँ, ये हमारे ड्रीम और हमारी विश में कोई डिफरेंस होता है? दोनों एक ही चीज होती है? एक ही चीज होती है रुचि जी, हमको जो भी चाहिए, अब उसका अलग अलग नाम है ना? हम छोटे छोटे सपनों को विशेस बोल देते हैं, है ना? आई विश कि मेरा बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट हो, आई विश आज मैं चाइनीज खाने जाऊं, तो है तो ड्रीम ही, लेकिन छोटे हैं, तो हम उन लोगों को विशेस डिजायर्स बोल देते हैं। हम लोगों को लगता है कि ड्रीम माने कुछ बड़ा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। एवरीथिंग जो हमको चाहिए, जो हमारा मन करता है कि हमारे पास हो, वो हमारे ड्रीम्स है। ओके, थैंक यू। यस, थैंक यू। तो मोस्ट ऑफ यू हैव मेड देयर चेक्स। जेपी जी, आप चेक बनाए कि नहीं? आप खाली ज्ञान देते हो अंबानी जी और इसका उसका, आप होमवर्क कर रहे हो कि नहीं रोज की, ये बताओ आज मुझे, आज आपको पकड़ेंगे। The principal has come. Yes, you have to unmute. बीच बीच में बहुत चीजें मिस हो रही हैं। हाँ, मुझे लग रहा है, आपको देख के मुझे लग रहा है कि आप सारी प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हो, या दैट्स ट्रू। बट कोई कोई कर रहे हो, और जो कर रहे हो बहुत अच्छे से कर रहे हो। नहीं मतलब as you said कि writing part is very important, that is not much happening, but internalize थोड़ा बहुत, जैसे जहां जहां पे आप कहते हो कि आपको सोचना है या उसके ऊपर काम करना है, या जैसे we were talking about you know the water effects like on the shower, so वो सब हो रहा है। बाकी like नहीं तो blessings, मॉर्निंग ब्लेसिंग्स,
वो एक्चुअली मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, भागना बहुत ज्यादा भागना हो जाता है, मतलब आई एम राइटिंग बट नॉट इन द मॉर्निंग। हाँ तो कब लिख रहे हो आप? कोई बात नहीं, आप कब लिख रहे हो, बट यू आर राइटिंग, दैट इज। नहीं, बीच बीच में वो भी मिस हो जाती है। नहीं तो वो आपको अपना चेक रखना है। ठीक है। मैंने शुरू दिन में ही बता दिया था कि ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक इज लाइक दाल चावल, हमारी रोटी सब्जी, आप उसको नहीं छोड़ सकते। अच्छा, आपसे एक ये चीज पूछनी थी, जैसे कई दिन लाइक you feel that there is no difference, like I don't know how many people feel कि things are changing every day. There might be like in office or something, but most of the time you feel it's the same, like what was yesterday and today. So you don't find there is, of course there is to cheer about the new day, good day, everything is there अगर आप सोचें, लेकिन sometimes it's very difficult to differentiate. And as I said, because of corona, not much shopping, not many of the things which you used to cherish is not happening. So I don't know what you should write as a blessing. या even जैसे आप ladies में तो ये ठीक है, like I see that people are saying I'm happy because the vegetable guy came and he gave me, so हम कुछ चीजें तो उनको मतलब granted ही ले लेते हैं, तो it doesn't come out naturally. But if I will put pressure, yes, definitely some things will come. Like I try to like look for reasons to feel good about, like जैसे कोई रास्ते में मिल गया, or like there's a guy, he comes for cleaning, so I give him some fruit, so you naturally feel something is happening, you create those kind of situations where you can reflect upon. ठीक है जेपी जी, आप अभी आपकी एज क्या होगी? अराउंड बता दो अगर आपको एग्जैक्ट नहीं बतानी है। बहुत ज्यादा है। कि आपकी जो भी एज है उतने साल में 2 साल कोरोना आया, और वो 2 साल ने आपके बाकी सारे सालों को कवर कर दिया, ढक दिया, कि आपके लिए सिर्फ वही 2 साल इम्पोर्टेंट हो गए। आप बार बार कोरोना को ही मतलब उस पे ही फोकस करते रहते हो। मैं आपको अलग से सिर्फ 1000 ग्रेटिट्यूड भेजूंगी कि एज अ मैन जो आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, 1000 मिनिमम भेजूंगी मैं। ठीक है, उसके बाद तो आप रोज लिखोगे ना? बिल्कुल। ठीक है, डन। एक मैं अभी बता देता हूँ। So yeah, you have to give me personal attention because I am new as well, right? So I cannot be compared with all the seasonal players. No. Many of them are new. I love to compete with everybody, but मुझे पता है मैं पीछे चल रहा हूँ, but I sometimes don't feel bad because I feel कि हो सकता है कि मतलब थोड़ा ज्यादा practice करने से, या maybe I will attend your second session, I'll become more serious about it. I'm telling you my truth, वो मेरी आदत है, एक बार मुझे कोई ज्वाइन करता है ना, मैं उसको छोड़ती तो हूँ ही नहीं। ठीक है, ये बहुत जल्दी जा नहीं सकता कहीं। अब जैसे बहुत लोग हैं जो फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन में थे, है ना? करीना जी थे, एक अनुजा थे, सुचिका जी, बहुत लोग, बट मुझे पता है कि दे आर ऑन द राइट पाथ। तो मैंने उनको छोड़ दिया। बीच बीच में सिर्फ क्वेश्चन पूछती रहती हूँ, हाँ सब ठीक है ना? यस दीदी, परफेक्ट, है ना? हमारे मतलब वी आर लिविंग एकदम पूरा इन ग्रेटिट्यूड। तो मैंने उनको छोड़ दिया। बट जो लोग मुझे पता है कि अटके हुए हैं, रुक जाते हैं बार बार, वो मैं उनको छोड़ती नहीं हूँ। तो एंड मुझे पता है then I found the good teacher then. मुझे ऐसे ही लोग पसंद है जो मुझे चेंज कर सके। Some students need बहुत ज्यादा अटेंशन की, है ना? तो कोई बात नहीं, मैं आपको अलग से आपका वो लूंगी, टेस्ट लूंगी। यस, which kind of student पड़ेगा कि छोटी सी छोटी गलती आप पकड़ लेते हैं और उसको सुधारते ही मानते हैं। आपको क्या लगता है मैं कैसी स्टूडेंट हूँ? आप तो टॉप बेंचर, फर्स्ट बेंचर आंटी। मतलब लैक ऑफ दूसरे को टाइम करने वाले मुझे मैं किया था। क्या बोल रहे हो जगदीप जी? मैंने जब टीचर भूल जाती है ना तो होमवर्क दिया था, तो ये उनमें से है, मैं आपने होमवर्क दिया था, आज आपने टेस्ट लेना था। होते हैं ना फर्स्ट बेंच पे, मतलब बाकी बच्चे लोग सोच रहे होते हैं कि मैम भूल जाए होमवर्क, वो एक बच्चा ना, मैम आपने दिया था ना होमवर्क। ओके, टेस्ट लेने था मैम। यस। तो मनी का है ना, हमारा 3 चैप्टर्स था एंड तीनों खत्म हो गए हैं। एंड मनी के लिए आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है,
बहुत कुछ आपने सीखा कि आप जब भी पैसे दे रहे हो आप ग्रेटफुल हो रहे हो, जब भी आपके पास पैसे आ रहे हैं तब आप ग्रेटफुल हो रहे हो। जितना भी आप कमाते हो या आपको मिलता भी है, सपोज वी आर नॉट अर्निंग, आपको मिलता है, तो आप उसका एक पोर्शन देने के लिए, दान के हिसाब से, डोनेशन के लिए आपको सेव करना चाहिए। आपने ये भी सीखा कि हाँ, कुछ ना कुछ किसी को देते रहना चाहिए। उसके बाद हमने सीखा जो भी हमारे बिल्स होते हैं, हम जब जब खर्चा कर रहे हैं हम उसको बहुत ग्रेटिट्यूड से करते हैं, है ना, उस पे थैंक यू पेड लिखते हैं और बहुत ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। उसके बाद और बहुत तरीके हैं टू फील अबंडेंस, मतलब आप जब सपोज आपको आज रात में पार्टी में जाना है, ठीक है, अब आपने अपनी ज्वेलरी बॉक्स निकाली, सब तो रेडी हो गए, तो आप ज्वेलरी देखोगे ना कि क्या पहनना है। सपोज इट्स अ गुड वेडिंग और आपने अपनी ज्वेलरी निकाली कि आज मैं ये पहनूंगी, आज मैं वो पहनूंगी, एंड आपने जब ज्वेलरी निकाली तो आपको याद आ रहा देख के, अच्छा हाँ ये तो मम्मी ने दिया था शादी के टाइम, अरे हाँ ये तो दादी ने बनवा के दिया था फर्स्ट बर्थडे पे, ये तो सास जी ने दिया था इस समय, या फिर ये हस्बैंड ने बनवाया था मेरे फर्स्ट एनिवर्सरी पे। कुछ भी आपने ही लिया था, बट आपने किसी ऐसे ज्वेलर से बनवाया जो बहुत अच्छे से बना के दिया आपको। आप जब आप अपनी ज्वेलरी भी देख रहे हो, उस इंसान को थैंक करते जाओ, थैंक करते जाओ, है ना। वाओ, है ना, यू आर सो ब्लेस्ड कि इतने लोगों ने आपको वो सब दिया, कहाँ कहाँ से आया आपके पास, छोटा सा भी कुछ है, बड़ा सा भी कुछ है, आपने उसको थैंक किया। जब आपके बैंक अकाउंट का कोई वो आता है, कोई बैंक में आपने कुछ जमा कराया है, उसका कोई मेल आता है, कोई आपके पास एसएमएस आता है उसका कि इतना अमाउंट हैज बीन डेबिटेड इन योर अकाउंट। डेबिटेड होता है ना कि क्रेडिटेड होगा मुझे नहीं पता। ओके, हाँ, मतलब जमा, credited. क्रेडिटेड, ओके, Yeah, No, if you ओके, are यार receiving it, if you are receiving, it's credited. हाँ तो क्रेडिटेड, हाँ तो टीडीएस इतना, कटा, डेबिट हुआ, दो आया तो ही टीडीएस कटा ना, तो क्रेडिट डेबिट दोनों चले ओके, हाँ गए। तो इतना अमाउंट आपके बैंक में क्रेडिट, इमीडिएटली आप आपको ग्रेटिट्यूड देना है इमीडिएटली, चाहे छोटा सा ही अमाउंट है, किसी ने बैंक ट्रांसफर से आपके अकाउंट में डाला है, कुछ आपने ऐसी क्रिएटिविटी, कुछ आपने ऐसा, सपोज यू आर बेकर, सपोज यू आर डूइंग, लॉट्स ऑफ पीपल हैव बुटीक्स, या आप कुछ ऐसा काम करते हो ना लैपटॉप्स का जो भी, या ऐसे ही किसी ने आपके बैंक में कोई आपकी एफडी पहले की थी, अभी मैच्योर्ड हुई है, आपने वापस उसको डिपॉजिट किया है। पहले की भी सारी एफडीज को ग्रेटिट्यूड कैसे कैसे हुई थी, है ना, वो 1 लाख पापा ने दी थी, वो 50,000 मैंने इससे जमा करके जुगाड़ करके जमा किए थे, याद करके उनको ग्रेटिट्यूड। जब जब आपको मौका मिले, आज आज सपोज डिनर पे गेस्ट्स आ रहे हैं एंड आपने अपनी क्रॉकरी निकाली, बेस्ट क्रॉकरी, अब वो क्रॉकरी से आपको याद आ गया कि अरे हाँ ये तो मुझे उस पर्सन ने गिफ्ट दी थी, या फिर हम ये वहां से लाए थे जहां हम घूमने गए थे अपने वेकेशंस को। आप अपने गूगल फोटोज देख रहे हो, गूगल फोटोज, उसमें कोई ट्रिप की फोटो आ गई, तो वो ट्रिप आपने पैसों से ही तो लिया था, यू एंजॉयड बिकॉज ऑफ योर मनी, तो आप अपने सारे ट्रिप्स को याद करके थैंक यू फील कर रहे हो। ठीक है, दीज आर मेनी मेनी वेज कि आप अपने मनी के एरिया में और ग्रेटिट्यूड बढ़ा सकते हो। अनलिमिटेड वेज है, अनलिमिटेड, इवन फॉर women and for men, ठीक है, नॉट ओनली फॉर women। यस, Sorry, I just wanted to ask you. हाँ, So all आप म्यूट हो गए। blessings which we are doing can be linked to your gratitude of things which you are doing. यस, जैसे ब्लेसिंग्स अभी आर, आजकल हम मनी के ऊपर, तो मे बी फ्रॉम लास्ट 3 days all my blessings can go to the different money which has given me pleasure, right? Either the trips or the meetings and all that. कोई ट्रिप किया था, कोई पिकनिक किया था, कुछ खरीद के लाए थे, कोई गिफ्ट मिला था, है ना, कोई बैंक डिपॉजिट किया था, एवरीथिंग। और हेल्थ वाले चैप्टर में जब जब भी हम किसी डॉक्टर हाँ, के पास गए, किसी ऐसे व्यक्ति ने वो हमें लाइक एडवाइस दी कि अगर आप ये होम रेमेडी करेंगे तो आपको इसमें वो मिलेगा, तो उसको ब्लेसिंग। सो देन इट्स इजी, देन वी कैन लिंक डायरेक्टली विद व्हाट वी आर स्टडिंग, नॉट creating our own blessings, putting pressure on the mind. It could be just directly linked to what we are reading every day, right? यस इट कैन बी। अगर आपको नॉर्मल ढूंढने में प्रेशर लग रहा है, आप जो चैप्टर हो उससे रिलेटेड लिख दो। Be blessing.
या फिर धीरे 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 जब आप लिख लोगे आपको लगेगा हाँ नाउ आई नो आई कैन राइट, है ना? पर वो जो 5 वो है जो हम फोटो से लिंक्ड है वो डेली चलती हैं, लाइक 5 फोटो से लिंक्ड है। नहीं सॉरी, जो 3 आपने कहा था ना कि 3 पीपल Magical हु आर वेरी people. एसेंशियल इन योर लाइफ, हाँ हाँ, वो तो उनको डे 3 में हमने किया था, वो उस डे 3 के लिए ही था। रोज नहीं करनी थी वो, ठीक जिसको रोज करनी है वो रोज कर सकते हैं। कर। यस, ओके, तो आज का चैप्टर स्टार्ट करें। ये मेरा फेवरेट चैप्टर है मंगला जी, ठीक है? तो कौन पढ़ेगा? आज है मैजिकल टू डू लिस्ट। मैजिकल टू डू लिस्ट, या मैजिकल टू डू लिस्ट। May I? हाँ, यस, आई कैन रीड। हाँ आप लोग आपस में डिसाइड करो, अच्छा, मैं नहीं ठीक है, बोलूंगी मैंने किसी को। आप उनको दे दो। हाँ आप पढ़िए। आप लोग आपस में डिसाइड करो कि कौन पढ़ रहा है। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। नहीं आंटी, हिंदी में। अगर सबको दिक्कत नहीं है तो पढ़ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों बहुत अच्छे से समझ में आती है और मैं समझा सकती हूँ, बट मेरी कमिटमेंट है कि शुरू से ही मैंने जब लिखा है ना कि इंग्लिश में रीडिंग एंड हिंदी में एक्सप्लेनेशन, तो अगर कोई एक चैप्टर हम लोग ऐसा करेंगे हिंदी में, वी कैन एडजस्ट। अगर आंटी का इतना मन है तो वी कैन, हम लोग को कोई। हाँ, कल का चैप्टर हम लोग हिंदी में। मैं तो आप इंग्लिश में पढ़ते हो, मैं अपनी हिंदी की बुक खोल के बैठती हूँ। ओके, हाँ, वेरी गुड। कोई बात नहीं, मैं मराठी की बुक खोल के बैठती हूँ रोज। हाँ हाँ, मैं तो मराठी की बुक खोल के बैठती हूँ, मेरा अरे मराठी वाह, अरे वाह। बीच जब हम लोग रीड करते ना तो हम लोग के अंदर का स्टूडेंट जाग जाता है, सबको बहुत अच्छा लगता है आफ्टर रीडिंग। हाँ बिल्कुल सही बोला। आंटी को भी वही फील करना है कि तो कल हम लोग हिंदी में रीड कर लेंगे, ठीक है? आज कोई नहीं करेगा तो फिर मैं करूंगी। नेहा, 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 राशि, जपेश जी, कौन करना चाहता है? चलो, अब मैं किसको बोलूं? जिसका मन। ठीक है, नेहा तुम करो, तुमने पहले भी एक बार कहा था। ओके ओके दी, थैंक यू। बाकी सब एवरीबॉडी म्यूट योरसेल्फ, ठीक है? डे 18 हो गया है आज, द मैजिकल टू डू लिस्ट। ये बहुत गजब का टूल मिलेगा आज हम लोगों को, बहुत गजब का। आप ये फोटो देखोगे, मुझे ये फोटो बहुत पसंद है, इसलिए मैं हर बार हर चैप्टर में फोटो में कुछ कुछ होता है, लेकिन ये वाली फोटो आपकी फेवरेट है। फेवरेट आपकी फेवरेट है। हाँ, ये देखिए बलून्स है और 3 ही बलून्स है, पता नहीं क्यों। एंड उसमें नीचे में ना उसके धागे में एक पेपर जैसा है बंधा हुआ, और वो बलून उड़ रहे, जैसे वो गैस वाले बलून होते हैं ना, हीलियम वाले बलून है। तो मतलब मुझे लगता है जैसे कि मतलब हमारी विशेस है ना जा रहे हैं भगवान के पास, जा रहे हैं यूनिवर्स के पास, जा रहे हैं। मतलब इट्स समथिंग वेरी ब्यूटीफुल दिस पिक्चर। यस, हाँ नेहा। द मैजिक, मेरी आवाज आ रही है? आवाज तो थोड़ी क्लियर नहीं है, कुछ बीच में डिस्टरबेंस है। तुम्हारा कुछ माइक्रोफोन है कि ईयरफोन है कि और कुछ है? नहीं है दी। अच्छा, एक बार मैं देखती हूँ, बाकी सब रीड करती हूँ। इफ इट इज ओके देन आई विल कंटिन्यू, अदरवाइज आई विल लीव इट। ओके, या द मैजिकल टू डू लिस्ट। The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Eden Phillipsford, 1862 to 1960, novelist and poet. ओके, सबको क्लियर है क्या कि कुछ डिस्टरबेंस लग रही है? No, it's clear. ठीक है, ठीक है, ओके देन फाइन। या तो वर्ल्ड में ना, दुनिया में बहुत सारे मैजिकल थिंग्स भरे हुए हैं। अभी जैसे 18th डे हो गया है, अगर आपको पहले, अगर आपने फर्स्ट टाइम बुक कभी किया ही नहीं, कोई आपको बोलता पानी में मैजिक होता है, आप मानते? कोई आपको बोलता मैजिक डस्ट जैसी चीज होती है, आप मानते? नहीं, इतने इतने चीज है दुनिया में, बट हमको पता नहीं है। तो दे आर वेटिंग कि हमारी विट्स, हमारी बुद्धि उतनी शार्प हो कि हम उनको समझ सके। अभी तो ये कुछ भी नहीं है। मतलब मैजिक बुक इस, समझ लो 1% ऑफ दैट अननोन मैजिकल वर्ल्ड।
इतना कुछ है वहां पर, इतना कुछ है। तो अगर ये छोटी छोटी चीजें भी हम आज सीख रहे हैं, बिकॉज नाउ हमारा ब्रेन, हमारी बुद्धि समझ पा रही है, तो ऐसे ही देर आर इनफाइनाइट थिंग्स टू बी एक्सप्लोर्ड। यस, Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you, and the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more, so it can do far more magical things for you. अब धीरे धीरे ना, मतलब दिस इज नॉट समथिंग कि आपको ये 28 डेज के लिए एक बुक पढ़नी है, फिर बस चले जाना है, भूल जाना है, ऐसा नहीं है। मतलब हम लोग यहाँ पे ग्रेटिट्यूड करना नहीं सीख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक ग्रेटफुल पर्सन बनना सीख रहे हैं। ह्यूमन डूइंग होता है कि ह्यूमन बीइंग होता है? व्हाट इज इट? ह्यूमन बीइंग ना, बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग बोलते हैं, बीइंग। तो वी आर ऑल प्रैक्टिसिंग टू बी अ ग्रेटफुल पर्सन। अपने बीइंग में शुक्राना, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, कृतज्ञता को एकदम मतलब उसके अंदर घुसा देना। तो वो जब हमारे बीइंग में हो जाएगा ना, देन हम लोगों को कोई भी मतलब नोबडी विल हैव टू टेल अस कि ये प्रैक्टिस करो, वो प्रैक्टिस करो, नहीं, अपने आप आएगा। आप पूजा करने बैठोगे, आपको भगवान के सामने सिर्फ ग्रेटिट्यूड निकलेगी। आप खाना खा रहे हो, आपको ग्रेटिट्यूड आएगा। आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी सिर्फ ग्रेटिट्यूड अपने आप आपके अंदर से निकलेगा। यू नोबडी हैज टू डायरेक्ट यू। रिडिकुलस यार। ओके, ये कौन मैजिक पर्सन है जो नेगेटिव पावर वर्ड यूज करता है? राशि और तो सारे म्यूट है। ओके, कोई बात नहीं। या Every day there are little life problems that come up and they need solving. Sometimes we can feel overwhelmed in how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, and you are at a loss because there are only 24 hours in the day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any to have it. You may be at home taking care of children and you are feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor, and despite your best efforts, you haven't been able to find what you need. You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do and you don't know how to respond to them. Or you could be in some kind of dispute with someone and instead of getting it resolved, things seem to be getting worse. यस। ओ बाबा, ये इतना बड़ा पैराग्राफ बिना रुके पढ़ना, मतलब बिना रुके इन्होंने लिखा भी है ना, उसी में हम लोग थक गए। तो सबके साथ लाइफ में होता है कि नहीं होता है? छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स। कभी कभी आपने किसी को सुना है या फिर किसी को देखा है जो हमेशा भागता रहता है? If somebody is unmute, kindly take care, people. राशि जी, ओके, थैंक यू। या सो आपने कभी कभी बहुत लोगों को नहीं देखा है कि दे आर ऑलवेज इन अ रश? आप कभी भी उनसे पूछ लो, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब वो भागते रहते हैं जिंदगी में, दिन भागता है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, एज इफ ऑलवेज, मतलब पता नहीं कितना काम है। और कभी कभी हमारे साथ भी होता है। इट इज नॉट कि दूसरों के साथ, कि ये भी है ना, बच्चों के एग्जाम भी है, उसके बाद ये भी है, उसके बाद गेस्ट भी आएंगे, उसके बाद ये भी है, उसके बाद ये भी करना है, आयरन का भी काम है, किचन में भी कुछ है। इतने सारे काम एक साथ हो जा रहे हैं। आप कुछ कोर्स भी चालू करना चाह रहे हो, आप कोई मेडिटेशन भी करने का सोच रहे हो, योगा के लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि घर के इतने सारे काम है ना? तो आप ऐसे लग रहा है कि क्या करूं, कैसे करूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। तो
मैं पूरा टाइम खाली इधर उधर इस काम में ही मेरा निकल जाता है ना। कभी कोई टैप लीक हो रहा है, उसको फिक्स कराना है, कभी कुछ ऐसी चीज खो गई है जो मिल ही नहीं रही है, उसमें कितना टाइम जा रहा है, परेशान हो गए हो, खोजते जा रहे हो, है ना। ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे भी कम है, लग रहा है काश दिन में 48 घंटे होते, तब जाकर मेरा सारा काम होता। कुछ आप ऐसा खोज रहे हो, कोई आपको पेट खोज रहे हो, मिल ही नहीं रहे, कोई ऐसा डेंटिस्ट खोज रहे हो जो आपको चाहिए, बट कोई बहुत दूर है, कोई बहुत कॉस्टली है, कोई बहुत ये है, मिल ही नहीं रहे, कोई हेयर ड्रेसर, कोई डॉक्टर, कोई टेलर, बट यू आर नॉट, है ना। सब चीज आपका हैसल्ड है, सब चीज में कुछ ना कुछ उलझने हैं, कंफ्यूजन है। और कितनी बार होता है कि यू आर इन सम अनकंफर्टेबल कंडीशन, है ना। कोई शादी में आपको बुलाया है सपोज, अब वो ऐसा पर्सन है कि आपको मना भी नहीं कर सकते हो, बट आपको जाने का मन भी नहीं है, तो क्या करें, कैसे बोले उनको, यू डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। और या फिर ऐसा कोई डिस्प्यूट कि जो सुलझने की जगह और बदतर होता जा रहा है, और खराब होता जा रहा है। कितनी बार सबके साथ ये होता है कि नहीं? बोली, यू कैन जस्ट रेज योर हैंड, डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। यस, ओके। तो फिर व्हाट इज द सॉल्यूशन, इसका हल क्या है? कंटिन्यू। This magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problems when you don't know what to do or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the result. When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people's circumstances and events must be rearranged to do what you want to done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you, and that is not your job. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done, and then let the magic happen. यस, तो अब आप क्या करोगे? अब आपके पास एक बहुत पावरफुल टूल है ग्रैटिट्यूड का। आपको पता है कि ग्रैटिट्यूड से हर काम हो जाता है ना। वो आपका एक तो बेस्ट फ्रेंड बन गया है। तो जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करोगे तो क्या होता है? पीपल, सर्कमस्टेंसेस, मतलब लोग, हालात, आपके आसपास का पूरे सारे हालात, इवेंट्स, इवेंट्स को क्या बोलेंगे, अच्छा जो भी इवेंट्स, हाँ, मस्ट बी रीअरेंज्ड, मतलब वो आपस में इस तरह से अरेंज हो जाएंगे कि वो आपका काम आपके लिए हो जाएगा, कि आप जो चाह रहे हो आपके पास आ जाएगा। आपने वो, सभी ने वो ओम शांति ओम वाली मूवी देखी है ना, शाहरुख खान वाली? क्या डायलॉग था उसका, मुझे ठीक से याद नहीं रहता है, मुझे उसकी, दिल से कायम, जो चीज दिल से चाहो वो आपके पास आ ही जाती है। नहीं ऐसे डायलॉग नहीं। जब आप किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात को मिलाने में लग जाती है। जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो, हाँ, कायनात वो आपको कायनात मिलाने आपको मिलाने में लग जाती है, कुछ ऐसा है। पूरी कायनात लग जाती है उसमें मिलाने में। तो वो डायलॉग सच में है। ओके, जब ये मूवी आई थी ना, मेरे को लगता था अरे बाबा इतना ये वो, बट जब मैंने सच में इस बारे में, मतलब जब मैं इसकी स्टडी कर रही थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंड ग्रेटिट्यूड, तो इट इज अ रियलिटी। मैं कोई दिन वो डायलॉग प्ले करूंगी, हाँ, सबके लिए, क्योंकि किसी को ठीक से याद नहीं है होनी चाहिए ना, तो वो मैं प्ले करूंगी। यस, तो मतलब कि जैसे 2022 आया ना, तो मैंने अपना एक बड़ा सारा मैजिकल टू डू लिस्ट बनाया, बड़ा सारा, कि इस साल मुझे क्या क्या करना है, क्या सीखना है, क्या पाना है, क्या क्या करना है। एंड उसमें बहुत एक अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट था मेडिटेशन। मुझे मेडिटेशन सीखना ही था इस साल। मेरे को लगा मैं कब से अवॉइड कर रही हूँ, बट एवरीबडी इज इनटू इट। एंड ऐसा क्या मजा आता है इसमें, मतलब जो भी करता है वो उसकी मतलब तारीफ करता रहता है, मेडिटेशन करो तुमको बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे को लगा ठीक है, इस साल तो मैं सीखूंगी। एंड अभी सिर्फ फेब्रुअरी हुआ है, सिर्फ फेब्रुअरी, एंड यू नो जस्ट मैंने एक तो इच्छा जाहिर की थी, अपनी एक तो ड्रीम, अपनी एक डिजायर यूनिवर्स तक पहुंचाई थी। एंड अपने आप कहाँ से कोई फेसबुक पर कोई लिंक दिख गया मेरे हस्बैंड को, वो तो ऐसे ही फेसबुक देखते रहते हैं, कुछ ऐसा दिख गया, उन्होंने उस पर क्लिक किया, तो उन्होंने बताया कि इट्स अ मेडिटेशन कोर्स, पूरा 28 डेज का है, ये वो।
तो उनको लगा कि अरे 28 डेज का है तो बहुत पैसे मांग रहे होंगे, छोड़ो छोड़ो। फिर बोला ठीक है करके देखता हूँ रजिस्टर किया तो बोला फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उन्होंने मुझे भेज दिया, और वो मुझे हमेशा ये सब भेजते रहते हैं कुछ ना कुछ, ये कर लो वो कर लो। तो मैं कभी ध्यान नहीं देती हूँ, मुझे पता है कुछ ज्ञान की बात कर रहे होंगे तो मैं ध्यान नहीं देती हूँ। बट इस बार जब आया, मैंने को सिर्फ एक वर्ड उसमें वो किया, हिट, मेडिटेशन। ओके ठीक है, 28 दिन का है, एक दिन करके देख लेते हैं। एंड एक दिन मैंने किया एंड आई वाज ओवरब्लोन, मतलब आई वाज, हाउ डू यू से, एकदम वो हो गई, मैं पागल हो गई मैं उसके लिए। एंड इट वाज लाइक कि मतलब जब आप कुछ चाहते हो, आपको पूरी कायनात कहीं से भी आपके पास वो आ ही जाएगी, इफ यू आर ट्राइंग, इफ यू आर पुलिंग टूवर्ड्स इट विथ ग्रैटिट्यूड। तो कोई भी चीज आपको सिर्फ ग्रैटिट्यूड में LOA को मिक्स करके करनी है। यस एंड कैसे होगा, देखो इन्होंने लिख दिया है, हाउ इट विल बी डन फॉर यू इज नॉट योर जॉब, आपका काम नहीं है। योर जॉब इज सिंपली टू बी एज ग्रेटफुल कि वो हो चुका है। यस Today, create a written to-do list of the most important things you would like to be done or resolved for you, and title your list the magical to-do list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems, from the smallest day-to-day things to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. यस तो आज हम लोग वही करेंगे, एक मैजिकल टू डू लिस्ट बनाएंगे। अब बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपको करना पसंद है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना पसंद है, बट आप उसको टालते जाते हो, है ना। तो वो अब बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपको नहीं पसंद है ना। कुछ ऐसा सॉर्ट, ड्रॉर्स पूरे सॉर्ट आउट करने हैं, ऑफिस पूरी क्लीन करनी है, या फाइल्स सारे एकदम अरेंज करने हैं प्रॉपर वे में, अल्फाबेटिकल वाइज, कुछ ऐसा। या फिर है ना, अभी जैसे विंटर जा रहा है ऑलमोस्ट, आपको लग रहा है कि वुलन क्लोथ्स ऊपर रखने हैं, सब में धूप देनी है, बट वो पड़े ही हैं, नीचे ही पड़े हैं। हाँ हाँ करेंगे करेंगे। कर्टन शायद आपको ड्राई क्लीन में देने हैं, कुछ शायद आपको बैंक में कुछ जमा करना है, कोई ऐसा काम है, बट आप उसको अवॉइड करते जा रहे हो। तो बहुत सारे काम ऐसे होंगे, वो आपको सोचना है। अभी आप सोचने बैठोगे ना, याद आता जाएगा, हाँ ये काम अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीजों भी आप ले सकते हो। इट इज नॉट अबाउट कि आपको आजकल की छोटी छोटी कोई चीज लेनी है, नहीं, ऐसी कोई बड़ी चीज भी आप उसमें ऐड कर सकते हो, जो आपको लग रहा है कि जिसका हल नहीं मिल रहा है, which needs to be resolved or done for you. Yes. When you have finished making your list, choose 3 things from your list to focus on today. And one at a time, imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you, and it is now done. All done, all sorted, all solved for you. And you are giving massive thanks in return for it have been done. Spend at least 1 minute on each of your 3 items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time. But there is power in simply putting the things you want done on the magical to-do list. Yes. तो अब आपकी लिस्ट रेडी हो गई। अब आप लिस्ट कैसे बनाओगे? इसमें आपको कोई बिकॉज या वैसा कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। सपोज आपको कर्टन्स ड्राई क्लीन में देने हैं, थैंक यू फॉर माय कर्टन्स आर परफेक्टली ड्राई क्लीन्ड, ठीक है। आपको कोई बैंक का कुछ काम है, थैंक यू दैट आई हैव डन माय बैंक जॉब, जो भी कुछ है आप उसमें डाल देना, जो भी है। लॉकर में कुछ रख के आना है जो नीचे ही पड़ा है ना। कोई आपको डॉक्टर अपॉइंटमेंट चाहिए, आप कितने दिन से सोच रहे हो आपको कोई ऐसा टेस्ट कराना है, करा ही नहीं रहे हो, है ना। फुल बॉडी टेस्ट कराने की सोच रखे हो, कुछ ऐसी सोच रखे हो, बट आप नहीं करा रहे हो, पोस्टपोन करते जा रहे हो। तो लिख दो, थैंक यू फॉर माय रिजल्ट, परफेक्ट रिजल्ट्स ऑफ माय फुल बॉडी टेस्ट। ऐसे करके आपने 10 चीजें लिख ली, उसमें आपको कोई फॉर्मेटिंग कोई नहीं, बस कि ऐसे थैंक यू से स्टार्ट करो एंड एज इफ कि वो हो गया, ठीक है, सिंपल। उसके बाद आपने 3 चीजें उसमें से चूज की, एनी 3 थिंग्स जो आपको अभी लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप पहले खत्म करना चाहते हो।
तो आप उन तीनों चीजों को बस इमेजिन कर लोगे जैसे वो हो गए, है ना। राशि, तुम मेरे सामने सोओगी तो फिर मुझे भी नींद आ जाएगी। अब से मैं क्या करूंगी ना, हाँ हाँ हाँ, यू आर क्लोजिंग योर आई। अब से मैं क्या करूंगी ना, क्लास के पहले सबसे, वो मेरी फ्रेंड प्रिया कराती है 10 लिटिल फिंगर्स, कुछ ऐसा वो कराती है ना, कुछ ऐसा मूवमेंट आप लोग एक्सरसाइज करोगे जिससे सबकी नींद भाग जाए, जिससे ऑल ऑफ यू आर एनर्जाइज्ड। ओके, एकदम सामने में मुझे राशि दिख रही है और जेपीजी दिख रहे हैं, और राशि की आंख ऐसे, मेरे को लग रहा है मैं भी सो जाऊं। ओके, मैं कहाँ थी वैसे, हाँ 3 चीजें तो आप वो इमेजिन कर लोगे। आपको सिर्फ और सिर्फ आज मेड से बाथरूम क्लीन करवाना है, बस इतनी छोटी सी चीज है। आप इमेजिन कर लो कि वो बाथरूम एकदम चकाचक, एकदम चमक रहा है, एकदम क्लीन हो गया है, दैट्स ऑल, है ना। आपने कितने दिन से सोच रखा है आप कोई फाइल को कुछ वो करोगे, इमेजिन कर लो आपके वो सारे फाइल्स एकदम सॉर्ट आउट हो गए, नीटली अरेंज्ड है सब चीजें। सबसे बेस्ट तो है कि विजन बोर्ड लिख लो सब कोई मैजिकल टू डू लिस्ट में। जिन लोगों ने सोचा है ना कि विजन बोर्ड बनाएंगे, ड्रीम बोर्ड बनाएंगे, वो लोग इस लिस्ट में लिख लो कि थैंक यू फॉर माय ब्यूटीफुल क्रिएटिव विजन बोर्ड। ये तो काम बहुत जरूरी है, तो वो तो सभी को ही लिख लो, ठीक है। उसके बाद स्पेंड एटलीस्ट 1 मिनट, कम से कम 1 मिनट, कि उसको इमेजिन कर लिया कि वो हो गया है। यस। Remember that the law of attraction says like attracts like, and that means that when you are grateful for the solutions as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation. Focusing on problems attracts more problems. You have to be magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts the solution. यस, एंड आप देखोगे a positive people will find a solution in every problem. A negative person will find a problem in all the solutions, in every solution. आप उसको कुछ भी बता दो वो उसमें एक प्रॉब्लम खोज लेगा, लेकिन ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन ये नहीं हुआ तो, लेकिन ये कैसे होगा, लेकिन आप उसको कितना ही कोशिश कर लो आप उसको मतलब समझा ही नहीं सकते। तो आपको करना क्या है, जनरली हम फोकस करते रहते हैं। अब सपोज हाँ यस, ये तो सभी के साथ है ना। कोविड के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, सबकी पढ़ाई का बेड़ा गर्क हो गया, सब लोग एकदम लेट के सेशन करते रहते हैं, आधी बार म्यूट वीडियो ऑफ करके गेम खेलने लगते हैं। मैंने ये बातें कम से कम 1000 लोगों से सुन ली है, सभी ने सुनी है कि नहीं, और सभी ने बोली है कि नहीं अपने बच्चों के लिए। आप बार बार अपने प्रॉब्लम्स को ही बखान करते रहते हो, दैट इज योर प्रॉब्लम। यू आर फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑनलाइन स्टडीज। सॉल्यूशंस पे आपका फोकस ही नहीं है ना। अरे अगर सॉल्यूशंस पे आप फोकस करो कि अरे हाँ चलो इस समय कम से कम अपने लोगों को उनको कुछ गेम्स में एंगेज करके रखना चाहिए, अपने लोगों को ऐसा कुछ क्रिएटिविटी कराना चाहिए जिससे उनकी एनर्जी चैनलाइज हो जाए। इस समय अगर उन लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो और किस तरीके से अपने लोग उनको माइंड को वो रखें, डेवलप करते रहें, कुछ ब्रेन गेम्स, कुछ है ना पोएट्री, कुछ ऐसा कुछ स्टोरीज, बट यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ दैट, नोबडी इज थिंकिंग ऑफ दैट। तो प्रॉब्लम्स विल अट्रैक्ट प्रॉब्लम, है ना। आज के वीडियो में था ना कोविड बैच, जोक्स बन जाएंगे उस पे, प्रॉब्लम्स हो जाए, हाँ यस, बिकॉज हमने ही क्रिएट किया है। सॉल्यूशंस नोबडी इज इंटरेस्टेड, वहां पे किसी का फोकस है ही नहीं। आपकी गाड़ी खराब हो गई है ना, आपको यूबर में जाना है, अब आप यूबर करते जा रहे हो, बुक आ ही नहीं रही है, कोई बोल रहा है 15 मिनट बाद, कोई बोल रहा है आधा घंटा बाद, आप बुक करते जा रहे हो। आपका माइंड क्या, आप बार बार क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, यूबर नहीं मिल रही है, यूबर नहीं मिल रही है, गाड़ी को आज ही खराब होना था, आज ही खराब होना था, ये कैसा दिन है। प्रॉब्लम्स पे आपका फोकस खाली प्रॉब्लम्स पे। नाउ व्हाट यू कैन डू, हाउ विल यू गेट अ सॉल्यूशन फॉर दिस, आप क्या क्या और कर सकते हो, है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू नाउ, वी नेवर थिंक, है ना। आप या तो जाकर नॉर्मल येलो टैक्सी ले लूं,
या फिर मैं नीचे जाके खोजूं कहीं से, कोई बस पकड़ लूं, या फिर नो, यू आर क्रिबिंग बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम. So problems will always attract more problems in your life. Solutions will attract solutions. Yes. To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter who used this practice to attract her lost wallet back to her. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है. हाँ, रोंडा बर्न की डॉटर थी, उनका वॉलेट खो गया था. कौन अनम्यूट हो गए भाई? चेक कर लूं. माधुरी जी. यस, ओके. After एक मिनट बच्चा. तो ये उनकी स्टोरी है, उनका वॉलेट खो गया था. एंड इसमें वो स्टोरी क्यों बताई है रोंडा बर्न ने इस चैप्टर में, कि जब हमारा कुछ खो जाता है तो जनरली हमारी फीलिंग्स होते हैं, खो गया खो गया खो गया, नहीं मिलेगा, अब कौन ले गया होगा, वहां से कोई उठा लिया होगा, अब तो शायद ही मिलेगा, इतने का नुकसान हो गया. दैट इज अ प्रॉब्लम. अब इन्होंने कैसे उसको वापस पाया, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. यस. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet, and she had no idea where she might have lost it, or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors, but no one had found her wallet. ठीक है ना, उसका वॉलेट खो गया और उसने बहुत खोजा आसपास जहां भी वो गई थी, बट उसको नहीं मिला. यस. Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and her biggest concern was that her wallet contained no current contact information because she had been overseas for some time. She didn't have a publicly listed number, and with a common surname, there seemed to be no hope. एक मिनट. या तो अब क्या हुआ, उसको चिंता इस बात की थी कि बाकी सब तो थे ही, उसके क्रेडिट कार्ड्स थे सारे, है ना, ड्राइवर्स लाइसेंस सब कुछ था. अच्छा हाँ, ड्राइवर्स लाइसेंस, हाँ, कैश सब कुछ था, बट उसका जो वॉलेट था उसमें उसके अभी करंट जहाँ वो अपनी मम्मी के पास आई थी वहां का कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, बिकॉज वो कहीं बाहर से आई थी. कोई इंफॉर्मेशन नहीं था बिकॉज वो बहुत समय से बाहर थी. तो उसका कोई पब्लिकली लिस्टेड नंबर नहीं, कोई कॉमन सरनेम नहीं, तो उसको ऐसे लगा जैसे कि अब कोई होप नहीं है. But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hand. She opened her wallet, she went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back and in her hand. Yes. Again, for the rest of the day. For the rest of the day, whenever she thought of it, again my daughter imagined that she had her wallet in her hand, and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. ठीक है. अब इस कंडीशन में तो सभी को लगेगा कि ये तो होपलेस केस था, वॉलेट मिल ही नहीं सकता था, कोई उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है उसमें, तो कैसे मिलेगा. बट इस इम्पॉसिबल सिचुएशन में क्या किया उनकी डॉटर ने, शी न्यू अबाउट द सीक्रेट, है ना, उन्होंने सीक्रेट बुक, मूवी सब की भी थी, उनको मालूम था. तो उन्होंने क्या किया, वो शी सैट डाउन, आंखें बंद की, एंड अपना वॉलेट को इमेजिन करने लगी, एज इफ कि वो वॉलेट को अपने हाथ में ले रखी हैं, वो अपना वॉलेट खोल के देख रहे हैं, उसमें सारा चीज वैसे का वैसे ही है, सारे उनके कार्ड्स, कैश, एवरीथिंग इज देयर, एंड शी इज फीलिंग वेरी हैप्पी. वापस मतलब पूरा दिन, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, वो बार बार यही इमेजिन कर रही थी. वो एक बार भी नहीं सोचा उन्होंने कि वॉलेट खो गया, सारे पैसे चले गए, ये हो गया, लाइसेंस भी था उसमें, ये भी था, वो. नो, she kept imagining as if she had her wallet in her hands. बार बार. एंड वो उनके साथ है ना, उन्होंने अपनी फीलिंग्स भी जोड़े, अपना इलेशन मीन्स हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, अपना ग्रेटिट्यूड उसके साथ देते गए. देन later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away, saying that he had found her wallet. The
extraordinary part of this story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail, and so he gave up and drove back to his farm with the wallet. अब कोई फार्मर था जिसका फार्म बहुत दूर था, वो उधर आया होगा शहर में कोई सामान वामान खरीदने अपने फार्म का, एंड उसको वॉलेट मिला। अब वो तुरंत वॉलेट में देखा कि किसका होगा, मैं उसको दे दूं, पर कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ना, तो क्या करेगा वो? वापस अपना, मतलब बहुत टाइम तक सोचा, खोजा, लेकिन फिर वापस अपना फार्म चला गया वॉलेट के साथ। यस। But while he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with a man's Christian name written on it, and so he put the Christian name together with my daughter's surname and called assistance. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number, and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmer got that phone number because it was an unlisted number. We called directory assistance ourselves several times after this happened, and the response every time was, "Sorry, there is no listing for that name." ये तो मतलब, अच्छा, अब जब वो वॉलेट रख लिया अपने पास, अब लिखा हुआ है द वॉलेट केप्ट नैगिंग एंड नैगिंग एट हिम। क्यों? वो वॉलेट उसको बार बार नैग क्यों कर रहा था? क्योंकि यूनिवर्स को अब लग रहा है कि वो लड़की वहां पे इमेजिन कर रही है, वॉलेट उसके हाथ में है, तो उसको तो पहुंचाना है उस तक, है ना। यूनिवर्स का काम चालू हो गया है, प्रोसेस चालू हो गया है, बोलते हैं ना बैंक में ऊपर से प्रोसेस चालू हो गई है हायर अथॉरिटीज की, ऐसे ऐसे। यस, तो वो हायर अथॉरिटीज में प्रोसेसिंग चालू हो गई है कि कैसे उसके पास वापस वॉलेट पहुंचाया जाए। तो अब वो जो वॉलेट है उसके पॉकेट में फार्मर के, अब उसको बार बार कचोट रहा है, बार बार उसको बोल रहा है तुम क्या कुछ करो, कुछ करो, और खोजो और खोजो। एंड वो फाइनली उसको कोई पेपर मिला जिसपे कोई क्रिश्चियन नाम था, उसने कुछ मिलाया तो ऐसा कोई नंबर मिला, एंड वो नंबर उस डॉटर के फादर का था। उसके फादर अलग रहते थे, है ना, रोंडा बर्न वाज डिवोर्सी, तो फादर अलग रहते थे, तो उनका नंबर मिला। अब वो नंबर कैसे उस फार्मर को मिला, आज तक रोंडा बर्न और उनकी डॉटर को नहीं पता, क्योंकि वो अनलिस्टेड नंबर था। उन्होंने उसके बाद बहुत बार ट्राई भी किया, पर इट वाज शोइंग नो, सॉरी दिस नंबर इज नॉट लिस्टेड। बट उस दिन कैसे मिल गया, कहाँ से मिल गया? क्योंकि वो यूनिवर्स की प्लानिंग के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। एंड अगर किसी के साथ ऐसे हुआ है ना, आज नहीं, सॉरी, पहले कभी भी, कि आपको लगा कि यूनिवर्स ने सारे सर्कमस्टेंसेस रीअरेंज कर दिए ताकि वो आपके पास आ जाए। मतलब मेरी जो फ्रेंड है ना प्रिनाल, जिसने उस दिन रिलेशनशिप का क्लास लिया था, वो मैनिफेस्ट कर रही थी, उसको बहुत मन था कि वो रिलेशनशिप का क्लास ले मेरा सेशन, क्योंकि वो पूरे 28 डेज नहीं ले पाती है, उसके थोड़े चैलेंजेस है घर पे। तो उसने मुझे एक बार भी नहीं बोला, बट शी वाज विशिंग इन हर माइंड कि आई वांट टू टेक, है ना, एंड शी वाज इमेजिनिंग एंड शी वाज गिविंग इट पावर, मैनिफेस्ट कर रही थी वो कि डे 15 वो ही ले। एंड आप लोग सोचो, उसी दिन का डे 15 का ही मेरा एक पिकनिक का प्रोग्राम बन गया, फुल डे। उसी दिन का क्यों बना? कोई और दिन का भी तो बन सकता था ना। और वो उसके, है ना, हर दिन कोई ना कोई मेहमान आ जाते, कुछ ना कुछ हो जाता, बहुत उसके चैलेंज, लेकिन उस दिन उसके पास वो एकदम फ्री थी। शी वाज लाइक कि यस टुडे आई कैन टेक द क्लास। तो इसको कहते हैं कि यूनिवर्स विल रीअरेंज द सर्कमस्टेंसेस आपकी विश पूरी करने के लिए। लाइट पंखा। यस, हम लोग कहाँ थे? बैटरी। हाँ, लाइट पंखा। राशि जी, आप बार बार अनम्यूट क्यों हो जाते हैं? कहाँ गए हो गए म्यूट। ओके, या यस। From 100 miles away, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back, and as much must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and event to return her wallet to her.
द मैजिकल पावर, खत्म कर दो। The magical power of gratitude is available for you to use as well, and it has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. Yes. तो ग्रैटिट्यूड की पार के लिए कोई डिस्टेंस कुछ मैटर नहीं करता है। 100 माइल्स अवे उसका फार्म था, उसके बावजूद उसको वॉलेट मिल गया। इम्पॉसिबल इवेंट्स थे, उसके बावजूद उसका वॉलेट उसको मिल गया। उसने सिर्फ अपना रोल किया। उसका रोल क्या था? मुझे ग्रैटिट्यूड फील करना है, मुझे अपना इमेजिन करना है एज इफ मेरे पास वो वॉलेट है, एंड बी ग्रेटफुल फॉर इट, बी ग्रेटफुल फॉर इट। यस, उसने अपना रोल कर दिया, उसको और कुछ नहीं करना था, है ना। उसके बाद उसने अपने आप इवेंट्स टर्न्ड अराउंड। एंड ऐसा ना, मतलब इतनी बार मेरे साथ हुआ है, इतनी बार मेरे फ्रेंड्स लोग के, हम लोग बहुत शेयर करते हैं, मैजिक आज मैजिक आज मैजिक, ऐसे हर वक्त शेयर करते रहते हैं। वी हैव अ ग्रुप ऑफ मैजिक फ्रेंड्स। तो इतनी बार हुआ है कि क्या बताऊं, है ना। चाबी कहीं रख के भूल गए। अब आपका मतलब पहले क्या सोचते थे? चाबी खो गई, चाबी खो गई, नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। अब क्या करती हूँ? आंख बंद करती हूँ, इमेजिन करती हूँ कि जैसे मैं वो चाबी से अलमारी खोल रही हूँ, है ना। बार बार इमेजिन करती हूँ और थैंक यू, मेरे को चाबी मिल गई है। और वो चाबी मुझे वही मिलती है जहां मैंने पहले भी 10 बार देखा था। पहले सेम मैंने 10 बार उसी जगह पे देखा, लेकिन इस बार मुझे मिल गई। पता नहीं कैसे। सभी के साथ होता होगा ना कि एक जगह पर आपने बहुत बार देखा, लेकिन जब उस समय देखा तो वो चीज मिल जाती है। कोई ऐसी फाइल होती है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होता है। एक बार तो इतना इम्पोर्टेंट इम्यूनाइजेशन चार्ट था जो कॉलेज एडमिशन के टाइम चाहिए था। यस, सबके साथ होती है। हाँ, तो वो अब मिल ही नहीं रही थी, और वो बहुत इम्पोर्टेंट था। मतलब नहीं तो कॉलेज एडमिशन में उसकी वो फोटो मांग रहे थे स्कैन करके। एंड सारे ड्रॉर्स मैंने खोज लिए, सारी अलमारी रूम के घर के सारे खोज लिए। उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे करना क्या है। एंड देन आई डिड दिस प्रैक्टिस, आई केप्ट ऑन डूइंग इट। बच्चे भी बोल रहे हैं मम्मी खोजो, मम्मी और कहाँ हो सकता है, मम्मी कैसे होगा, अब कॉलेज वाले क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स। बट आई वाज लाइक मिल जाएगा, मिल जाएगा, बस अब मिलने वाला है, मिल रहा है। एंड आई वाज कीप मैं इमेजिन करती रही एज इफ कि मेरे हाथ में वो चार्ट है। एंड बिलीव मी, आई फाउंड इट। अचानक से बैठे बैठे आपको ही याद आएगा, अरे वो वाला ड्रॉअर एक बार और वापस चेक कर लूं, और उसमें किसी बुक के अंदर आपको घुसा हुआ मिलेगा। यू डोंट नो बट यू गॉट इट। तो ऐसा बहुत बार होगा। आपको क्या लगता है, आपने कभी सुना नहीं कि शादी में ना बहुत बारिश का मौसम था, बारिश होने वाली थी, तो लोगों ने क्या क्या बोलते हैं ना, तवा उल्टा कर दो, कढ़ाई उल्टी रख दो, कुछ बोलते हैं ना उसमें कि ऐसा कर दो तो बारिश नहीं होगी। तो भगवान को आदि तवा उल्टा रखते हैं। प्रसाद चढ़ा दो। नहीं, प्रसाद चढ़ा दो का बात नहीं, कुछ ऐसा वो मैं बोल रही हूँ, सम सुपरस्टिशन अटैच। तवा उल्टा कढ़ाई कढ़ाई या तवे का बोलते हैं, कढ़ाई या तवे का। अर्घ तवे भी का। देते हैं, कुछ इंद्र पानी भी देवता डालते छोटे हैं। बच्चों को भेजते हैं पुरानी। Yes. हाँ, और कितनी बार होता है कि आप जस्ट बोल देते हैं भगवान जी ये बस मुझे मिल जाए तो इतने का प्रसाद चढ़ा दो। हाँ, वो भी करते हैं। तो ऐसा गांव है, वहां पे उन लोगों में ये रिचुअल है कि जैसे किसी की कोई बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज खो गई है या ऐसा कुछ उनको, तो उन लोग क्या करते हैं, चाकू नाइफ को उल्टा करके रख देते हैं ग्लास में पानी डालकर। एंड उनको पता है कि उसके बाद वो चीज मिल जाएगी। तो आपको क्या लगता है, जितने भी टोटके हैं, तवा उल्टा कर दो, कढ़ाई उल्टी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उन सब से क्या होता है, चाकू उल्टा रख दो, उन सब से क्या होता है, उन सब से ये होता है कि अब आपने चिंता करना छोड़ दिया। अब आप सोच रहे हो कि हाँ ठीक हो जाएगी, हाँ बारिश रुक जाएगी। सबकी मेंटेलिटी ये हो गई, ओ तवा उल्टा रख दिया, हाँ अब बारिश रुक जाएगी, बस। कुछ होता ना, मदर इन लॉ तो वो गांठ मारते ना साड़ियों में तुरंत। हाँ, when you forgot something. बहुत लोग ऐसा करते हैं, गांठ मार लिया। वही बहुत तरह के टोटके होते हैं, आई एम नॉट सेइंग ओनली वन, बहुत तरह के। तो मैं उनके पीछे का साइकोलॉजी बता रही हूँ कि जब आपने गांठ मार ली, जब आपने तवा उल्टा रख दिया, तो हुआ क्या कि नाउ आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो गई। अब आप चिंता नहीं कर रहे हो, अब आप नहीं सोच रहे हो कि वो खो गई, अब आपको लग रहा है कि अब वो मिल जाएगी, है ना। दैट इज जस्ट व्हाट इज हैपनिंग।
मेरी फ्रेंड के साथ एक इंसिडेंट हुआ था, आप बोले तो मैं बताऊं एक बार। बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ था इसी मैटर से रिलेटेड। हाँ बिल्कुल, हम बस खत्म होने वाला है, फिर आप शेयर ठीक। करिएगा। यस, ठीक है। है ना? यस। Magical practice number 18. The magical to-do list. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Create a written list of the most important things or problems you need done or solved. Title your list the magical to-do list. Number 3. Choose 3 of the most important things from your list, and one at a time imagine that each thing has been done for you. Number 4. Spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Number 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word, thank you for the best thing that happened during the day. Wow, thank you so much, Neha. Thank है you. ना? You could read after a long time. कब तुमने बोला था? Yes. Thank you for reading so perfect and beautiful. Thank you. Thank you. Yes. थैंक यू सो मच थी। मतलब जो आपने कनेक्शन बताया ना टोटकों का, एक्चुअली मतलब हम लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम लोग की बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बस है ये। दिस इज ओनली ना, मतलब अब कनेक्ट कर रहे हैं तो कितना सिंपल लग रहा है कि हाँ एक्चुअली हम लोग चिंता करते रहते हैं और उसी में फंसे रहते हैं, और जब वो टोटका कर देते हैं तो वी आर। हाँ, हमारे जो बड़े लोग थे ना, एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स बहुत बुद्धिमान थे। मतलब इतना सिंपल था, बस हम लोग कभी रिलेट ही नहीं कर पाए। अभी सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि इट वाज सो सिंपल। मतलब थैंक यू सो मच थी। थैंक यू। या पहले इतने ग्रेटिट्यूड करें। हाँ, यस। Thank you so much for this beautiful day, for this beautiful morning. Thank you, Bhagwan Ji, for all the beautiful days and mornings I have had. Thank you, Bhagwan Ji, for every time I have, universe has rearranged circumstances and events for me and people for me to fulfill my wish. Thank you, Bhagwan Ji, for all the beautiful friends, family members, people who surround me. Thank you, God, for showing me the path of gratitude. Thank you, God, for always believing in me. Thank you. Thank you. And thank you, everyone, each one of you, for being a part of this journey. Yes. Chaliye. Say something. Thank you, Swarna ji. Yes, Varsha? It happened with me last week only, this magical thing. हाँ. मुझे मेरी ट्यूशन की फीस, अब बेटे के ट्यूशन की फीस भरनी थी. So we are 4 friends. So I pay all of them together, like 12,000 rupees, 12 to 15,000. So my friends had already paid me beforehand. And for some reasons, I wasn't able to go that day. So I just told my friend that, okay, I'll pay you the cash. Please, you pay on behalf of every one of us. So I just told my son that you please go and just unlock my drawer and get that amount. He went upstairs. He told Mama, वहाँ पे पैसे नहीं है. मैंने आप बराबर देखो तो बोले नहीं है Mama. Then my mother-in-law was also upstairs. And she came. बोले बेटा वहाँ पैसे नहीं आ पाओ. So she was so much of in panic that 12,000 rupees, Varsha, where have you kept? Well, okay, Mama, just let me sit 2 minutes. Just pray to God. Thank you, universe. I've found my money. Thank you, thank you, thank you. And I've paid to my friend. You won't believe, just after searching 2 drawers, I just got to see a jewelry that was in a normal, जैसे अपना जो सामने का drawer रहता है ना, हाँ. Gave me an indication that Varsha, you first keep this jewelry in the locker. And I don't know why. Mama said, okay, you keep it later on. You just finish your work first. Find the money. Well, no, Mama, I'll just keep the jewelry first. As soon as I opened my locker, ekdam samne thi wo 15,000 rupees pade the. Okay. And I was like, oh my gosh, how that wo indication aaya universe se ki just keep your jewelry.
And I don't know where वो first drawer में वो jewelry कैसे रखी थी मैंने. Otherwise I never keep my jewelry outside. So it was just a magic for me that day. Yes. You just और नहीं तो तुम ज्वेलरी का ड्रॉर खोलती ही क्यों, है ना? मैं locker. खोलती ही नहीं थी. मैं I would never open the locker thing. Yes. So, but yes. Great. Yes. Great. I'm proud of you. Thank you. Yes. Any question? सबको मैजिकल टू डू लिस्ट बनाना है, समझ में आ गया ना? आज ये सोचना है क्या क्या चीजें पेंडिंग है, क्या क्या करना है. अरे बाप रे, बहुत कुछ है लाइफ में जो पेंडिंग है, सबकी लिस्ट बना दो. अब इसमें जरूरी नहीं है 10 थिंग्स, आप 11, 12, 13 जो लग रहा है वो लिख सकते हो. 10 से कम ही याद आ रहा है तो 10 से कम लिख दो. ओके, बट ट्राई टू फाइंड. आई थिंक 10 तो सबको आराम से मिल जाएंगे. मैं अभी बैठे बैठे मुझे बहुत सारे याद आ गए. जैसे जैसे बुक पढ़ रही थी, हाँ मेरा भी तो ये है, हाँ मेरा भी तो ये है, याद आ गया. तो वो लिस्ट आज बनानी है. उसमें से 3 को लेके ग्रैटिट्यूड करना है एज इफ कि वो हमें मिल गई है. यस. हाँ राशि जी, आपको कुछ पूछना है? आपको अनम्यूट करना होगा. यू हैव टू अनम्यूट. या मैं पूछ रही थी कि घर में किसी और का भी काम टू डू लिस्ट में कर सकते हैं या सिर्फ खुद का? वो काम आपको करना है क्या, किसी और का जो है? नहीं, मुझे नहीं करना, किसी और को करना है. नहीं, सिर्फ मुझे मेरा करना है जो. ओके ओके. आपसे रिलेटेड होना चाहिए. रिलेटेड मुझसे है लेकिन करना किसी और को है. तो रिलेटेड आपसे है, करना किसी और को है. हाँ, जैसे हो सकता है कि आपकी ज्वेलरी घर में पड़ी है और आपके हस्बैंड को लॉकर में डालना है ना, सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये कर सकते हो. लेकिन आपके हस्बैंड का कोई काम है, उनको किसी को पैसे देने हैं, सैलरी देनी है, तो उसमें तो आपका कोई रिलेशन नहीं है, तो आप उसके लिए नहीं कर सकते हो. यस. थैंक यू दीदी. मैं कुछ बोलूं दीदी? हाँ. यस. हाँ नीरा जी. मेरी एक फ्रेंड के यहाँ पे शादी थी दीदी एक बार, तो वो ज्वेलरी चेंज कर रही थी. अपना लॉन्ग पहने हुए रहते हैं यूजुअली अपने लोग, वो लॉन्ग चेंज करके ज्वेलरी पहन रही थी दूसरा, तो वो लॉन्ग उसकी गिर गई. तो फिर उसको वो लॉन्ग गिर गई, तो उसको एक बार तो लगा कि शायद मिलेगी नहीं मिलेगी. फिर उसने ऐसे सोचा कि दादी जी की कृपा होगी तो मिल जाएगी. उसको दादी के ऊपर बहुत फेथ है. बम्बई से एक गेस्ट आए हुए थे दीदी, तो वो लोग फिर बॉम्बे से आए थे शादी के लिए, तो लोग बॉम्बे चले गए. फिर वो बॉम्बे जाके जब वो लोग अनपैक किए अपना सारा सामान, तो वो हैंडबैग को जब ऐसे झाड़े तो उसमें से वो लॉन्ग निकल के गिरी. यहाँ कैलकाटा में खोई हुई लॉन्ग थी और वो बॉम्बे में जाके उस बैग में से निकली. तो मतलब इतना फेथ हो गया उसको कि इतनी छोटी सी लॉन्ग होती है, वो कहाँ या कैलकाटा से खोई हुई बॉम्बे में जाके मिल गई. तो ये जस्ट लाइक अ मिरेकल हो गया. बिल्कुल. और ये ना ऐसा नहीं है कि मैजिक बुक से रिलेटेड है. आपको पहले भी आपके लाइफ में हुआ होगा कभी, है ना, कुछ ऐसी चीज खो गई थी जो आपको बहुत मे बी 10 दिन बाद मिल गई. बहुत लोगों के साथ हुआ होगा. ठीक है, उस समय हमारी ही फेथ, हमारे ही बिलीफ ने उसको हम तक पहुंचाई थी. कुछ हमको फेथ था कि नहीं मिल जाएगी, है ना, भगवान जी जरूर मेरे को दे देंगे, कुछ ऐसा आपने जरूर सोचा था. ठीक है, बट अब तो हमको पूरा मालूम है कि कैसे उसको लेके आए. यस. मतलब हम लोग मतलब अभी पहले भी लोग पैसे तो बना ही रहे हैं, पैसे तो कमा ही रहे हैं, है ना. वी आर स्टिल मेकिंग मनी without law of attraction, without gratitude, but now with gratitude, with law of attraction, we can mint money. That is the only difference. ऐसा नहीं है कि जो लोग वो नहीं कर रहे हैं तो उनके पैसे नहीं हो रहे हैं, वो लोग वो no, but now we know how to have abundance of everything. Yes. हाँ, any questions? हाँ स्वर्णा जी, ये लिस्ट हम लोग अपने जर्नल्स में बना सकते हैं, डेली जर्नल्स में, ये सेपरेट रखें? इसको सेपरेट कोई नोटपैड में बना लो ना. ओके. या फिर ब्लेसिंग्स में तो कैसे बनाओगे? कोई और कॉपी आपने बनाई है क्या, कोई प्रैक्टिसेस की या कुछ? मैग्निफिसेंट आउटकम की नोटबुक अलग है. अच्छा, तो आप ग्रैटिट्यूड जर्नल में बनवाए थे दिया आपने. ठीक है, लेकिन फिर वैसे ही थैंक यू करके ही लिखना.
और या तो आप जर्नल के बैक साइड में रख बैक साइड में बना लो, ठीक है? ओके। यस। ये आप एक बार और एग्जांपल दे सकते हो, हाउ टू राइट थैंक यू एंड फिर कैसे? कोई एक्टिविटी बताओ जो आपकी पेंडिंग है, जो आप चाहते हो कि हो जाए। to finish my pending craft work, है ना? तो थैंक यू फॉर द परफेक्ट कंप्लीशन ऑफ माय क्राफ्ट वर्क, या थैंक यू दैट आई हैव कंप्लीटेड my craft work very well या beautifully, okay, yeah. And बहुत लोग, आप लोग अपनी blessing share करते हो सुबह, आप लोग उसमें positive powerful words डालो, उसी लिए सिखाया गया था, है ना? तो हर चीज में amazing, wonderful, fantastic घुसा दो अपने blessings में. Yes. हाँ, any questions, anything? Please talk, Suvarna ji. हाँ बोलिए पायल जी. Suvarna ji, I'm Payal here. Hi. Hello. This is the first time I'm doing this class, and the magic, you will not believe. Actually, kya hua? My daughter got married 2 months back only, and uske baad abhi hum log ko, like, I had really challenges this January and February. So hum log kuch nahi soch rakhe the. Like, today is my 25th anniversary. So we thought of anything for today. So last week से मैंने सोचा कि मैं कुछ भी तो नहीं कर रही हूँ अपने 25th के लिए. I had given all the blessings only for my daughter's wedding, which was very well done. तो फिर हेमा told me कि पायल तुम ना अपना 25th के लिए भी थोड़ा सा तो blessings कर ले, 1 हफ्ते ही बचे हैं, कुछ भी नहीं, और इतने challenges तेरे life में आ रहे हैं, तो कुछ तो सोच ले, 1 हफ्ते में कुछ तो होगा. मैं बोली नहीं ठीक है, it's okay, जैसा हो रहा है ठीक है, it's okay. तो बोली नहीं 1 हफ्ते में आप कुछ सोच दो. फिर आपकी क्लासेस कर ही रही हूँ, giving blessings and all. You will not believe, जब मैं आपका कल क्लास कर रही थी, my daughter just, आप बोल रहे थे वो फॉर्म, वो चेक भरने, उतने देर में my daughter called me कि an expensive gift is waiting down, please come and collect it. I told अच्छा ठीक है, क्या है? मैं बोली I'll send my son. बोला नहीं आपको ही नीचे उतरना है. I told अच्छा ठीक है. I went down. She was waiting for me. She came from all the way to Coimbatore. She came to celebrate my 25th anniversary, and then my father-in-law told, अच्छा ठीक है, अब प्राची आ गई है, तो हम लोग थोड़ा सा तो celebrate कर लेते हैं. हाँ, he called everyone this today. I have so many guests at home today, but मैं बोली मुझे आपको thank you बोलना है, तो I just took the class and आपको बस thank you बोलना है. And all my blessings, I mean, itna sara blessings, kal se I got so many gifts, I cannot tell you. I mean, with one thing, I cannot tell you मतलब आज का जो दिन है, I cannot tell you कि how happy I am. My God, wow. Really, मुझे लगता है कि सारे blessings मुझे कल ही मिल गए और आज ही मिल गए. Amazing, huh? And a very happy silver jubilee. Thank you so much. सबकी तरफ से आपको बहुत सारे wishes. Happy married life. So I really wanted to thank you so much, and Hema. I mean, I could not have done anything without her. उसके बिना तो कुछ नहीं. But to you also, I really want to thank you. My husband also told कि तुम्हारे में ये जो 180 degree change आया है ना, it's because of this class. So he is also very happy. I'm so thankful to you, Suvarna ji. I'll take a leave today. I'll join the class tomorrow. बिल्कुल. Thank you so much, all of you, all my friends. I really love you all. Have a great, fantastic day. Have a great day, Payal. Thank you so much. Yeah. Thank you. Very nice, huh? Yeah. Very nice. The sharings, yeah, you can take a leave. Go enjoy your day. Yes. Yeah. Thank you. ऐसे sharing से मतलब everyone gets inspired, everyone gets. Yes. अरे वाह, छाया जी, जय जनेंद्र. एक दिन आप शेयरिंग करने वाले थे और मैं भाग गई थी, फिर आप आए नहीं उसके बाद. छाया आंटी. अब सुवर्णा जी मैं भूल गई, मैं याद करके फिर कल शेयर करती हूँ. ओके. इतने मैजिक हो रहे कि कौन सा मैजिक शेयर करने वाली थी, भूल गई, सॉरी. कि इतने हमारे लाइफ में. हाँ, गंगावती आंटी बोलिए. हाँ, मैजिक तो जो है इसमें, मैंने पहले एक बार बहुत दिनों पहले शेयर किया था, अब पता नहीं आपके इसमें किया कि नहीं.
मेरी 2 चेन गुम गई थी सोने की, अबाउट 4 तोले के आसपास होगी दोनों मिलके। ओके। उसके बदले मुझे नई चेन बनानी थी वो देख के। अब जब देने का टाइम आया मुझे मिल नहीं रही थी, ढूंढा 2 दिन तक उसको ढूंढा, नहीं मिला, और मुझे रामेश्वरम भी निकलना था, परेशान हो गई थी। तो बिलिया मेरी दादी सास ने मुझे समझाया, मत ढूंढो इतना, कहीं तो आपने जगह पे रखी है, आप जाके आ जाओ रामेश्वरम, मिल जाएगी जरूर, भगवान मिला देगा। मैं वैसे ही निकल गई थी कि दादी सास ने बोल दिया तो समाधान, चलो अब कोई गुस्सा तो नहीं करेगा, कहा घुमाए। बालाजी पहुंची, दर्शन करते समय बोली भगवान को, बोली भगवान मेरी चेन मिला दे। तो तब तो कितना था, 30 साल पहले 100 रुपए भी बहुत होते थे, 100 रुपए आपको चढ़ाऊंगी। तो वहां से जाके मैं होटल में बैठी और हाथ में जो छोटा पर्स था वो कुछ निकालने के लिए, अंदर अंदर जो छोटा पैकेट था उसके अंदर पता नहीं क्यों ढूंढने गए, दोनों चेन उसमें थी। तभी भैया गए, भैया के साथ मैंने भेज दिया कि चलो भैया आप दे दो एक वहां पे 100 रुपए। तो होता है बिल्कुल। दादी सास ने बताया था कि नहीं कहीं कहीं भी नहीं जाएगा, मिल जाएगा आपको। Yes. To share it. Sure. Yes. तो आपकी क्लास करने के बाद टुडे आई एम रियलाइजिंग कि लाइक इट्स हैपेंस विद मी आल्सो, मेरी रिंग का डायमंड गुम गया था। कैन यू बिलीव डायमंड कभी मिल सकता है? आई कांट बिलीव डायमंड मिल सकता है, बट आई हैव अ ट्रस्ट मेरी मेट को कि ये है तो मिलेगा, ये है तो मिलेगा, और इट हैपेंस विद मी ट्वाइस। वाकई में यही बोलती थी, ये मेरी मेड है तो ये ढूंढ देगी कहीं से भी। मतलब हमारे वर्ड्स बहुत इफेक्ट करते हैं। आई स्टार्ट बिलीविंग इट। और आपसे आप बात बोलूंगी आज के बाद, प्लीज नींद का मत बोलना। आज मैं आधी क्लास में सो गई थी। I was sleeping and I was saying my daughter कि मैं सो रही हूँ, तो she तो said ठीक है, कल से सबको ना क्लैपिंग करवाएंगे या कुछ वैसा जिससे एनर्जी आ जाए। बट आई नेवर स्लेप्ट। और आपके वर्ड्स ने मैजिक कर दिया, सच्ची में थोड़ा सा सो गई। ओके, दोबारा पढ़नी रिकॉर्डिंग सुनना वापस से। एक मैजिक और हुआ था। My sister-in-law, she had lost her diamond when she went shopping. Within an hour, she went back to the mall, and mall के lift में उस 1 घंटे में कितने लोग निकले और अंदर गए, but she got her diamond in that lift. That was a very big magic, I feel. उस दिन के बाद देखा कि जहाँ चाहा है और जिस चीज को मिलना है वो मिलेगा ही। तो उन्होंने जरूर सोचा होगा ना कि नहीं मिलेगा। हाँ, सुवर्णा जी मैं वो शेयर करना चाह रही थी। आया जी। हाँ बोलिए। हाँ नहीं, मैं फर्स्ट चेक जब भरी थी ना, फर्स्ट क्लास सेशन करी थी, 5 लाख का चेक डे था शायद उस दिन, तो कार के लिए भरा था। और मैं जो भी मेरे को कार दिखती थी तो मैं सोचती थी अपने पास अब नई कार ऐसी आने वाली है। और करेक्ट वो मीन्स मैं बोल रही हूँ 3 महीने में ही हो गया मेरा वो। और मैंने सेकेंड हैंड देख रही थी कार, मैंने 5 लाख का भरा, पर मैंने खाली 2-2.5 लाख तक की अपनी दूसरी गाड़ियां तो है घर में, मेरे को एक छोटी गाड़ी होना तो सेकेंड हैंड देखेंगे, पर वो सेकेंड हैंड नहीं आई, वो 5 लाख की गाड़ी घर में आई है। और अब चेक दिन का ही है, तो मैं जो भी गाड़ी देखती थी सोचती थी कि अपने को तो नई गाड़ी आ रही है, नई गाड़ी आ रही है। करेक्ट, वेरी गुड, यस, अमेजिंग। मैं बहुत एक बात बोलना चाह रही थी, बोलूं क्या? हाँ बोलो भाई। मैं बोली ना, गंगावती आंटी मेरे को इतनी क्यूट लगती है ना, आई जस्ट वांट टू पुल हर चीक जब भी वो बोलती है। और उनका जो शेयरिंग होते हैं ना, रियली वेरी इंस्पायरिंग। या तो तुम उनसे मिलने, हाँ तुमको उनसे मिलने शोलापुर जाना होगा मिलने। उनका वे ऑफ टीचिंग वेरी डिफरेंट है। वेलकम। हाँ, अपने एक तो ट्रिप प्लान करेंगे शोलापुर का। I pull her cheeks. This is so sweet. Great, yes. नेहा तुम भी उतनी क्यूट हो। Thank you. Yes, आपने इस बार मैकबुक के बाद पक्का से मीट कर रखेंगे, एटलीस्ट कैलकाटा वाले, ठीक है? और आप लोग जो भी, I am also from Calcutta. yes, आप लोग जो भी हो, और जब भी आप लोग जो बाहर रहते हो, अगर आप कैलकाटा आने वाले हो या आते हो, तो उस समय आप इंफॉर्मेशन डाल दो कि आई एम कमिंग टू कैलकाटा, तो इज इट पॉसिबल टू मीट? तो मेरी बेटी कलकत्ता में है। April. ओ, तब तो आप आइएगा पक्का। I am coming in the month of April. ओके, अभी तो आप बोले मैं लिस्ट में लिख लेंगे। हाँ,
आपने तो कहा मैं कलकत्ता में रहती हूँ। मैं दीपिका बोल रही हूँ आंटी, मैं बैंगलोर रहती हूँ, मेरा पीहर वो कलकत्ता है। पीहर कलकत्ता है। यस यस मिल मीट। दी मुझे भी एक शेयरिंग करनी है। छोटी से, तुम बहुत हाँ, लंबा हाँ, शेयरिंग छोटी। करती हो, तुम तो उसको थोड़ा क्रिस्प बनाओ। यस ओके ओके। एक्चुअली ये मेरी छोटी इयर्स की मेमोरी है। आई रिमेम्बर मेरी मम्मी की एक डायमंड रिंग खो गई थी। मैं छोटी थी उस टाइम पे, तो मम्मी यूज्ड टू टेल मिलेगी तो सही, पर पता नहीं कब मिलेगी, खो गई है पर मिल जाएगी। यू वोंट बिलीव, वो रिंग मतलब आफ्टर 5 years, जहां मतलब जिस बैग में और जहां लेके गई थी, वही जगह पे 5 साल के बाद उसी बैग के अंदर में एक कोने में निकली। तो आई रिमेम्बर ये ऐसा एक इंसिडेंस मेरी मम्मी के साथ हुआ था, एंड आई वाज द पर्सन, उन्होंने मुझे सबसे पहले बोला कि दीपू मेरी वो रिंग मिल गई है। आई वाज लाइक सीरियसली मम्मी? बोला हाँ। तो ये 5 साल के बाद हुआ, एंड आई रिमेम्बर दिस इंसिडेंस व्हेन आई वाज लाइक 15-20 में माय मम्मा गॉट दैट रिंग। ग्रेट। और वही सेम जगह पे जहाँ खोई थी। ओके यस, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। मेरे साथ हमेशा होता था, मतलब थोड़ी सी ना वो कभी कुछ पेंडेंट पहन रखी हूँ और वो गिर गया रास्ते में। एक बार और नथ थी, वो गिर गई, और मैं तो मतलब उस समय तो मुझे नहीं मालूम था, मतलब बस हाँ गिर गई खो गई। और मुझे सबको ये तुम तो बहुत केयरलेस हो, तुम्हारी तो हर चीज खो जाती है, तुम्हारा तो कुछ ध्यान नहीं रहता। और वो कभी मिली भी नहीं। मैंने शायद खोजने की उतनी कोशिश भी नहीं की, फेथ ही नहीं था, लगा थोड़ी मिलेगा, अब कब रास्ते में गिरी है, अब थोड़ी मिलेगी, कभी ट्राई नहीं किया खोजने की। बट नाउ थैंक्स टू रोंडा बर्न, थैंक्स टू यूनिवर्स, I exactly believe yes, everything you want you can attract to yourself. Correct. जब आप ग्रेटिट्यूड में हो तो आपका ये सब नुकसान होगा ही नहीं। Yeah, we have to be in the gratitude. That's true. ग्रेटिट्यूड खाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन से नहीं होगा। यस ओके, तो चलो एवरीवन, सब कोई मैजिक लिस्ट बना के लिखना, मैजिकल टू डू लिस्ट। दी बोलिए। हाँ दी, मुझे है ना एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड के बारे में कुछ पूछना था। कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड आज नहीं। ओके नो, इफ नो प्रॉब्लम, अगर लेट हो रहा है तो आई विल आस्क कल। या ओके, कल पक्का से पूछना। हाँ थैंक यू। Thank you everyone. Have a great day. Thank you. Beautiful magical day. Yeah. Thank you. छाया जी आप आया कीजिए बीच में, अच्छा लगता है आपको देख के। हाँ छाया जी, आप बीच बीच में आ जाया करो, शक्ल दिखला दिया करो। थैंक यू सुवर्णा जी। कभी क्या मेरे ज्वेलरी का बिजनेस है ना, थोड़ा बिजी रहती हूँ, इसलिए कभी कस्टमर्स आ जाते हैं। बिजी रहो, कस्टमर्स आते रहे, आप बिजी रहे, हम बहुत खुश हैं।